नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है दोस्तों, जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो वैकेंसीज है एज अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आया है डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 270 पोस्ट के रिक्वायरमेंट है। रेगुलर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एनसीएल की तरफ से आया है। एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि भारत का अमृत कंपनी है और ये सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये वैकेंसी दोस्तों आपका पोस्ट सिंगरौली कलियौरी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली मध्य प्रदेश की तरफ से आया है। और एनसीएल का एक और यूनिट आपका सोनभद्र में भी पड़ता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आई थिंक जॉब लोकेशन दोनों स्टेट में आपका रह सकता है, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका कल ही का डेट में रिलीज किया गया था 9 फरवरी को। और इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये जो वैकेंसीज है आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी कि रेगुलर परमानेंट सरकारी नौकरी आपका रहेगा। जॉब लोकेशन देखिए इसका जो माइंस है डिप्लॉयड आपका 2 स्टेट में है। आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और आपका दूसरा है आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आई थिंक जॉब लोकेशन दोनों स्टेट में कहीं पर भी रह सकता है, उत्तर प्रदेश में भी रह सकता है और आपका मध्य प्रदेश में, दोनों में भी रह सकता है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसीज आया है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है पोजीशन नेम यहाँ पर देख सकते हो, असिस्टेंट फॉरमैन ENT का है और ट्रेनी ग्रेड C का है और अपने सुपरवाइजर पोजीशन का रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th के साथ दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए या रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 3 ईयर कोर्स। और आपका जो ब्रांच होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th आपका होना चाहिए प्लस 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा जो होना चाहिए वो आपका 3 साल का फुल टाइम होना चाहिए और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। ठीक है, या इससे रिलेटेड और कोई ब्रांचेस है तो भी एलिजिबल होंगे। दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए भी 10th प्लस डिप्लोमा आपका रखा गया है। और डिप्लोमा आपका इसमें जो ब्रांच है वो आपका मैकेनिकल रखा गया है। 3 साल का आपका फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आपका मैकेनिकल वाले भी। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड C, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 10th के साथ दोस्तों डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का कोर्स। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वाले कौन कौन ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे। पहला तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सर रिलेवेंट या इक्विवेलेंट ब्रांचेस एलिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो आपका स्टडी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 5 मार्च तक है। तो 5 मार्च तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट आपका सुपरवाइजरी पोजीशन का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है आपका कैटेगरीज वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट ट्रेनी ENT ट्रेनी ग्रेड C की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैडर आपका ENT रहेगा और इसमें टोटल जो पोस्ट है वो आपका 14 पोस्ट है। अब 14 पोस्ट किस तरह से है देखिए, जनरल के लिए 8 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है और SC में एक भी सीट नहीं, OBC के लिए 3 सीटें हैं और एक सीट आपका जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। दूसरा जो है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C के, इसमें देखिए एग्जावेशन में आपका जो है टोटल 87 सीटें, जिसमें से जनरल के लिए 37 है, EWS के लिए 8 है, SC के लिए 17 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 21 है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 8 सीटें रिजर्व है। बाकी PWD के लिए 3 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई। इसी में दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जिसमें E&M की भी अलग से यहाँ पर 21 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड C जिसमें एक्सावेशन के लिए यहाँ पर टोटल जो है 74 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर दोस्तों जनरल के लिए 31 है, EWS के लिए 7 है, 14 SC के लिए, ST के लिए 4 है
और ओबीसी के लिए 18 है, और इसमें भी पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है। और दोस्तों इसमें भी कुछ जो है बैकलॉग वैकेंसीज भी आपका रखा गया है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M के लिए, इसमें 74 सीटें इसमें भी है और आपका सीट अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यहाँ अगर मान के चले तो मान के क्या टोटल पूरा 270 सीट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 25 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 7 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको पीडब्ल्यूडी के लिए जो सीटें बताए हैं उसमें हैंडीकैप कैंडिडेट के कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसमें से कोई भी कैटेगरीज में है तो आप एज ए हैंडीकैप कैंडिडेट में जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इक्विवेलेंट ब्रांचेस इसमें भी एलिजिबल होंगे। देखिए जैसे आप अगर असिस्टेंट फॉरमैन E&T ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है, लेकिन यहाँ पर और भी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ जो है इतने जो ब्रांच इन्होंने दे रखा है, ये सारे ब्रांच इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप E&T के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं सॉरी। एक चीज़ और ध्यान देना है, नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा B.Tech, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने B.Tech वगैरह कर रखे हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, तो और डिप्लोमा भी आपको रिलेवेंट ब्रांच भी होना चाहिए, जैसे अगर E&T के लिए अप्लाई करेंगे तो इनमें से कोई भी ब्रांच है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, और B.Tech वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल से मांगा है और इसमें आपका डिप्लोमा मैकेनिकल्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अपने EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से करेंगे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो पहले आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और उस समय आपका जो ट्रेनिंग जब रहेगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग में भी आपका सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। देखिए 47,330 रुपये पर मंथ रहेगा, और पहले आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। फिर आपका दोस्तों सैलरी आपका सबका सेम ही रहेगा ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन यहाँ पर जो है मैकेनिकल के लिए जो है एग्जामिनेशन और E&M के लिए 2-2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। ओनली असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, बाकी इसमें सभी में 2-2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेनिंग के दौरान भी 47,330 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका DA भी मिलेगा और HRA वगैरह भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको परमानेंट जॉब मिलेगा, और जहां पर इनकी प्रोजेक्ट चलेंगे वहां पर आपको पोस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद और भी डिटेल्स बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो देखिए मिनिमम जो एज मांगा है वो आपका 18 साल मांगा है, और मैक्सिमम जो एज मांगा है वो आपका 30 साल मांगा है। ये जो एज है ये आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए जनरल EWS के लिए कोई भी एज का रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि 30 साल है 18 से लेकर, और एज की काउंटिंग आपका 5 मार्च 2026 के आधार पर आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। OBC है तो 3 साल और एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और PWD जनरल कैंडिडेट है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC/ST है तो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से ऑल ओवर ऑल इंडिया के, तो आपको कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, जब मन तब भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों। SC/ST के लिए एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। बाकी यहाँ पर अदर कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये और प्लस GST 18%, यानी कि 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज भी आपको लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ओनली रिटन एग्जाम ही होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका जो है मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम भी आपका यहाँ पर 100 मार्क्स से होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। सेक्शन में आपका 70 क्वेश्चन रहेगा आपके, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज से,
और सेक्शन बी में आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी, और 30 मार्क्स आपका रहेगा जो है 30 मार्क्स रहेगा दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखा, सॉरी क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, देखिए सेक्शन ए में जो रहेगा दोस्तों आपका ब्रांच से रहेगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका जीके रहेगा, और सेक्शन बी में दोस्तों आपका जो जनरल नॉलेज रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, और क्वांटिटेटिव। ठीक है, और 30 नंबर जो रहेगा दोस्तों मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा हर एक का। तो इस तरह से मिला के दोस्तों आपका 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ठीक है, 70 नंबर आपका टेक्निकल और 30 नंबर आपका नॉन टेक्निकल, इस तरह मान के चलिए ए और बी सेक्शन में आपका पेपर होगा। ठीक है, टेस्ट सेंटर वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, किसी में भी कहीं पर भी आप एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं जहाँ पर इनके सेंटर्स रहेंगे। और क्वालिफाई मार्क भी उन्होंने दे रखा है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स, आपको 50 मार्क्स तो कंपलसरी लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई के लिए 100 में से। और SC ST के लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए, और PWD के लिए दोस्तों, OBC के लिए 40% जो है 40 मार्क्स लाना पड़ेगा 100%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए, इसका जो फॉर्म है कल से स्टार्ट होगा 11 फरवरी से। ठीक है, सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 5 मार्च तक आप इसका जो है फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।